नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शर्मा शर्मा टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक मॉड्यूल है, उसका सर्किट डायग्राम है, जिसको 524 के नाम से जाना जाता है और काफ़ी पॉपुलर है। तो ये एलईडी एलसीडी में यूज होने वाला मॉड्यूल है और इसको आप कई जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें जो आईसी यूज हो रही है वो ST2569 PWMIC है, जो 8 पिन की है। और इसके सारे पिनों का डिटेल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और 8 पिन की आईसी है और इसमें एक इंडक्टर कॉइल लगा, ट्रांसफार्मर लगा रहता है छोटा सा। और एक मॉसफेट है जो 8 एम्पियर 650 वोल्ट का इसमें मॉसफेट यूज किया गया है, उसका नंबर यहाँ पर है। और इसमें 817 ऑटो कपलर है और TL431 का फीडबैक सेक्शन है। तो अगर आप फीडबैक सेक्शन पावर सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसके फीडबैक से भी काम कर सकते हैं। और इसके अंदर ये कैसे वर्किंग कर रहा है इसके बारे में आज समझते हैं हम। तो देखिए, ये PWM IC है SC2569। और इसकी जो पिन है, 1 नंबर इसकी ग्राउंड है, 2 नंबर इसका फीडबैक है, 3 नंबर इसकी वी इन है जो स्टार्टअप सप्लाई है, और 4 नंबर इसका जो है RI है, जहाँ से फ्रिक्वेंसी को सेट किया जाता है, कितनी फ्रिक्वेंसी पे इसे स्विचिंग करानी है। तो यहाँ पे इसके अनुसार कैलकुलेशन करके यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको सेट की जाती है। और इसके अंदर एक फीचर है ओवर टेम्परेचर का। अगर ये आईसी पे अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए तो जैसे ही उस टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो ये आईसी शट डाउन हो जाएगी और अपने काम करना बंद कर देगी। तो इसके अंदर एक फंक्शन ये है। और ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें है। ठीक है, इसमें करंट सेंस है, अंडर वोल्टेज लॉकआउट है। तो एक यहाँ से जो वोल्टेज मिलना है उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो ये काम नहीं करेगा, उससे कम देंगे तो काम नहीं करेगा। तो उसके अनुसार ये वोल्टेज और करंट पे काम कर रही है। तो ये काम कैसे कर रहा है देखते हैं। जो मेन फिल्टर पे 310 वोल्ट आने के बाद ये 310 वोल्ट इस मॉड्यूल में कहाँ कहाँ जाते हैं और ये कैसे काम कर रहा है इसके बारे में समझते हैं। 310 वोल्ट जो VDC है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आते हैं, वो दो जगह जाते हैं स्टार्टिंग में। एक तो आपका SMPS की प्राइमरी साइड में प्राइमरी वाइंडिंग के फर्स्ट टर्मिनल पे जाती है। और दूसरे टर्मिनल से ये निकलकर सीधा मॉसफेट के ड्रेन पे जाती है। ठीक है। और दूसरा स्टार्टअप रजिस्टर के द्वारा होके सीधा आईसी के अंदर जाती है। तो जो यहाँ स्टार्टअप रजिस्टर यूज किया गया है 1 मेगा ओम 2 वाट की रजिस्टर लगा के किया गया है। तो इस आईसी को स्टार्ट होने के लिए बहुत कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसी के अनुसार ये रजिस्टर भी फाइंड करके लगाया जाता है। तो इसमें आप 1 मेगा ओम से 2.2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। उससे कम की रेजिस्टेंस यूज नहीं करनी है आपको, क्योंकि बहुत कम करंट पे ये आईसी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के अनुसार ये रजिस्टर को लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो करंट यूज की गई है कंपनी के द्वारा वो 15 माइक्रो एम्पियर है, जिसके अनुसार यहाँ पे जो मिलने वाला जो वोल्ट है वो 15 वोल्ट है और रजिस्टर जो है 1 मेगा ओम की। तो यहाँ से जैसे ही स्टार्टअप इसको सप्लाई मिलती है तो ये धीरे धीरे आईसी स्टार्ट होने की कोशिश करती है, क्योंकि इसके इंटरनली जो करंट को सेट किया गया है उस करंट की लिमिट को जैसे ही क्रॉस करता है वैसे ही ये आईसी स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ से 8 नंबर से यहाँ से 65 किलोहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे जो सेट किया गया है उसके अनुसार जितनी भी इसमें फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करा के भेजा जाता है, उससे ड्यूटी साइकिल और फ्रिक्वेंसी जो भी है वो यहाँ से आउट होके इसके गेट को स्विच कराया जाता है। यानी कि एक बार पल्स आप प्लस होगी, एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के हिसाब से इस मॉसफेट को ऑन कराया। जैसे ही पहली पल्स आएगी वो ये मॉसफेट को ऑन करेगा। मॉसफेट जैसे ही ऑन होगा स्विचिंग स्टार्ट करेगा।
तो स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद इस पॉइंट पे जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे जो बनने वाला जो एसी वोल्ट है वो इस कैपेसिटर से पास करा के यहाँ पे इस एसएमपीएस जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए, वो इसके एक सिरे पे जाता है और यहाँ से नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होके इस वाइंडिंग से आउट होके इस डायोड के द्वारा इस मेन फिल्टर इस कैपेसिटर के द्वारा फिल्ट्रेशन होने के बाद इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आके रुक जाती है। और यहीं से इसकी वाइसिंग को करा के इस कलेक्टर की जो सप्लाई है वो एमीटर से आउट करा ली जाती है। 0.7 वोल्ट ड्रॉप करा के जितनी यहाँ पे इनपुट आएगी उससे 0.7 वोल्ट ड्रॉप करा के इसको वीसीसी को दी जाएगी। और यहाँ से जैसे वीसीसी मिलेगी तो इसे कंटिन्यूअस सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये आईसी प्रॉपर काम करेगी। और यहाँ से एक रजिस्टर लगाया हुआ है सोर्स से 0.22 ओम का। तो यहाँ से करंट सेंस कराई जाती है और यहीं से एक करंट लिमिट रजिस्टर लगाया गया है जो इस आईसी को करंट सेंसिंग की इंफॉर्मेशन देगा कि कितना करंट आउटपुट में मिल रहा है, उसके अनुसार यहाँ पे सेंस कराया जाएगा। अगर ये ओवर करंट इसकी लिमिट को क्रॉस करेगा तो ये ओवर करंट प्रोटेक्शन में चला जाएगा, जिससे आईसी ऑफ कंडीशन में चली जाएगी और आउटपुट करना बंद कर देगी। और ये है ओवर टेम्परेचर का और ये है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करा के 65 किलो हर्ट्ज पे सेट किया गया है। उसी के अनुसार इसकी 40 डिग्री सेल्सियस पे इसको सेट किया गया है। 100K का रजिस्टर लगा के कई कई सेटों में आपको ये एनसी देखने को मिलेंगे आपको। और कई कई जगह पे यहाँ पे थर्मिस्टर लगाया जाता है और कहीं पे फिक्स कर दिया जाता है। तो एक ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर को आपको देखना चाहिए अगर कोई फॉल्ट आता है फ्रिक्वेंसी से रिलेटिव या टेम्परेचर से रिलेटिव, तो ये रजिस्टर देखना चाहिए आपको। और यहाँ से फीडबैक 4 नंबर पे जा रहा है और इसका कंट्रोल यहाँ से हो रही है। तो ये येलो वाली वायर है जो आपके 12 वोल्ट पे चली जाएगी और ये ब्लू वाली इसकी नॉर्मल ग्राउंड पे चली जाएगी। और आपके जो प्राइमरी में जो फीडबैक सेक्शन है वो यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको ये वाला और ये वाली सेक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो ये जितने पे आप फीडबैक सेट करेंगे उसी के अनुसार आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पे TL431 से इसका रेफरेंस सेट किया जाता है यहाँ से। और यहाँ पे 20K का प्रीसेट लगा हुआ है जिसके अनुसार इसके फीडबैक को सेट किया जाता है। उसी के अनुसार यहाँ पे ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। अगर आउटपुट में वोल्टेज कम आएंगे तो यहाँ से फीडबैक जाएगा जिसको उसकी ड्यूटी साइकिल को बढ़ा दिया जाएगा ताकि यहाँ पे जो मॉसफेट की स्विचिंग है वो बढ़ जाए और यहाँ के जो यहाँ पे वोल्टेज मिलने वाले हैं उसकी पूर्ति की जाए। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो ड्यूटी साइकिल कम कर दी जाएगी और वोल्टेज को स्टेबल कर दिया जाएगा जितने में। ये चीज चलती रहेगी। तो अगर आप 90 या 100 वोल्ट आपकी इनपुट सप्लाई है तो डीसी वोल्ट पे आपके वोल्टेज कम हो जाएंगे। उस दौरान भी ये इस चीज के ऊपर काम करता है कि अगर आपके इनपुट में वोल्टेज कम है फिर भी आपको आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट प्रॉपर मिलते हैं, प्रॉपर एम्पियर के साथ जितने भी ये कैलकुलेशन करके बनाए गए सर्किट। तो एसएमपीएस सप्लाई में यही खासियत है कि ये जो अगर इनपुट की सप्लाई में आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं तो भी आपके आउटपुट के वोल्टेज प्रॉपर रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक स्विचिंग दिया रहता है कि अगर वोल्टेज जैसे ही कम होंगे वैसे ही यहाँ पे इसकी ड्यूटी साइकिल को बढ़ा दिया जाता है ताकि ये मॉसफेट हाई स्विचिंग से यहाँ पे स्विचिंग करे, जिससे जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती जाए। और ये इसका फीडबैक सेक्शन इसको बताता रहता है कि आउटपुट में वोल्टेज कितना है और कितना कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से दी जाती है ताकि इसके वोल्टेज को मेंटेन कर किया जा सके। और करंट की सेंसिंग यहाँ से इसको मिलती रहती है कि आउटपुट में बहने वाला जो करंट है वो कितना है,
पूरी एसएमपीएस पे कितने लोड पड़ रहा है उसके अनुसार से ये बनाया गया है। तो कभी भी आपके पास ये मॉडल आता है या इस टाइप की सप्लाई आती है तो आप जैसा मैंने बताया है इसको चेक करेंगे। फर्स्ट आपको ये चेक करनी है इसकी स्टार्टअप सप्लाई। उसके बाद ये रजिस्टर और एक ये रजिस्टर आपको देखना है। कभी कभी ये रजिस्टर की वैल्यू हाई हो जाने के कारण भी स्विचिंग में दिक्कत आती है। और ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये जिस जिस समय मॉसफेट ऑफ कंडीशन में होगा तो वो ये चार्ज रहता है जिसको डिस्चार्ज कराना पड़ता है ताकि ये मॉसफेट पूरी तरह से ऑफ कंडीशन में रहे। और ये डायोड लगाया गया है ताकि जब पॉजिटिव आएगा तो ये यहाँ से पास कर देगा और ये बैक सप्लाई जो इधर से आने वाली है इस साइड ना जाए, इसके लिए यहाँ पे ये डायोड को लगाया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के बीच में। इस तरह के मैं वीडियो लाता रहूंगा और अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इस सभी चीज़ों का जो पीडीएफ है हिंदी में और इसके कौन कौन से पिन क्या काम करते हैं वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा। हर पिन आउट्स के बारे में जानकारी ऐसे ही लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जो भी वीडियो आने वाले हैं सर्किट डायग्राम के पूरी डिटेल के साथ पिन आउट्स के साथ तो आपको मिलती रहे।